श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल भक्ति एसेंशियल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विजया एकादशी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। यह व्रत जीवन में खुशहाली लाता है। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान आता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे भक्तों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अगर आप भी विजया एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। विजया एकादशी का व्रत रखने के लिए एक खास नियम है। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। विजया एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्तों को शुभ फल मिलता है, इसलिए लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से आपको असंभव में दिखने वाले काम को पूरा करने में भी सफलता मिलती है। अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके लिए इस कथा का पाठ करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में दी गई विजया एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकाल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंधक नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी को बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छुपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर
उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? तब श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब वकदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनाइए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेदता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि की कथानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके व्रत के करने से आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, विजय एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।